हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी या हम कहें हिंदी में इसको शब्दावली। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर एक स्पेसिफिक उसकी सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये लैंग्वेज हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या होती रहती है, यूज होती रहती है। तो हमें उस शब्दावली को क्या करना है, एक बार सीखना है या उन शब्दों को हमें क्या करना है, पकड़ना है, ताकि हम उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी आप लर्न कर रहे हैं या जिस भी विषय के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आप इजीली उस चीज को समझ सके। जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर आप संविधान वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं, धाराएं होती है, अनुच्छेद होते हैं, ठीक है, तो उन सब की क्या अपनी वोकेबलरी है। या फिजिक्स की बात करें तो उसकी अपनी वोकेबलरी, उसके अंदर क्या होती है, विमी है, आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये इनके अलग अलग क्या होते हैं, वर्डिंग्स है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन सिस्टम के की बात करते हैं, बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो एनाटॉमी की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, ठीक है, जो डिफाइन करती है हमारे हर ऑर्गन्स को, हर पार्ट्स को। ठीक है भाई डियर, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लिया अगर हम स्कल को लेके चले, खोपड़ी को लेके चले, तो खोपड़ी के अंदर जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि भाई खोपड़ी या स्कल जो है वो किस किस ऑर्गन से अटैच है, किस किस उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, आगे की तरफ कितना है, पीछे की तरफ कितनी लंबाई है, उसकी साइड में कितना है, दाएं बाएं कितना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को आप नॉर्मली तो नहीं लिख सकते कि भाई दाएं इतना है, बाएं इतना, ऊपर इतना, नीचे इतना, ऐसे नहीं। देखो यहाँ स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो डियर हम आज यही पढ़ेंगे कि एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है डियर, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हमारा क्या, एंटीरियर। एंटीरियर कहें तो टुवर्ड्स द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी कि एंटीरियर क्या है, देखो डियर, एंटीरियर मतलब आपका हिंदी में हम क्या कह रहे हैं इसको, अग्रिम। अग्रिम यानी अग्रभाग। अग्र को बोलते हैं हम, अगर नॉर्मली लैंग्वेज में कहें तो क्या कहते हैं, आगे। हमारी बॉडी का अगर आप इस एग्जाम्पल देखें, आप इस इमेज को, ठीक है, इस इमेज के अंदर जो फेस है, ठीक है, वो क्या है, सामने की तरफ है। ठीक है, तो सामने की तरफ है मीन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें, सामने से देखें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एनाटॉमी का एंटीरियर टर्मिनोलॉजी, या क्या कहें हम इसको, अग्रिम पार्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर और एग्जांपल लें इसके अंदर, अगर मैं एक कार की बात करूं या एक बस की बात करूं, तो बस के अंदर जो एंटीरियर पार्ट होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से। आपके फ्रंट की जो क्या होती है, हेडलाइट्स होंगी, बड़ा सा मिरर होगा, क्लियर, और यहाँ पे ड्राइवर आपको दिखाई देगा। ये जो इस तरह का जो इमेज आता है बस का, ठीक है, ये क्या है, इसका एंटीरियर व्यू। क्लियर फ्रेंड्स, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ANT, और ऊपर की तरफ इसका R। क्लियर, ये जो वर्डिंग्स, ये शॉर्ट फॉर्म है, किसके लिए काम में लिया जाता है, एंटीरियर के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ आपको जब भी किसी ऑर्गन के बारे में कहा जाए एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ऑर्गन को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो जो ऑर्गन है आप जिसको आप हैंडल करेंगे, होल्ड करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, उस पोजीशन में होल्ड करने के बाद में जो फ्रंट पार्ट जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट। जैसे अगर मैं खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरी बॉडी को, तो जो ये फ्रंट वाला जो पार्ट जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, जैसे आपके आंखें, नाक, मुंह, ये गला, ठीक है, ये जो भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो व्यू है ये क्या कहलाता है, एंटीरियर व्यू। या ये जो मेरे पार्ट्स होंगे, ये जो मेरे को सामने से दिखाई दे रहा है आपको, जो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके एंटीरियर पार्ट्स। क्लियर है फ्रेंड्स, मीन टुवर्ड्स द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। शरीर को सामने से देखने पर जो हमें चीजें दिखाई देती है, जो पार्ट्स दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर। ठीक है,
अग्रिम या आगे की तरफ। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर की, ठीक है, पोस्टीरियर में क्या, ये जस्ट अपोजिट है किसका, एंटीरियर का। क्लियर? उसके अंदर तो क्या था कि भाई आपके जो फ्रंट साइड से दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, टुवर्ड्स द बैक, बैक यानी पीछे की तरफ से। ठीक है, इस डायग्राम में से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो स्केलेटन पार्ट, ये क्या है, पीछे की तरफ से। अगर आगे तो होता तो क्या होता है, इंटीरियर पार्ट में यहाँ पे क्या होती है, आंखें होती, आंखें नहीं है, ये क्या है, पीछे का हिस्सा है। तो क्लियर डियर, ये जो पार्ट है ये कहलाता है क्या, पोस्टीरियर, या हिंदी में कहें तो पश्च भाग, पीछे की तरफ वाला। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको पोस्टीरियर, पोस्ट लिख के उसके ऊपर आर लगाते। ठीक है, ये हो गया आपका पोस्टीरियर। अगर मैं उस तरह के एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर हम बस की बात करें तो पोस्टीरियर वाले पार्ट के अंदर क्या आता है, हेडलाइट्स अब नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, इसकी टेल लाइट्स। ठीक है, रेड कलर की लाइट्स होती है वो अब इसके अंदर दिखाई देगी, और पहिए दिखाई देंगे, और पीछे का जो साइड ग्लास, छोटा ग्लास जो होता है वो आपको छोटा ग्लास दिखाई देगा। यहाँ पे डिग्गी होती है, यहाँ कहें तो जो कंपनी होता है उसका लोगो वगैरह लगा होता है। ठीक है, तो ये जो व्यू है, ये व्यू क्या कहलाएगा इस बस के लिए, इसका पोस्टीरियर व्यू। क्लियर? अपोजिट है किसका, एंटीरियर का। एंटीरियर सामने की तरफ से, पोस्टीरियर पीछे की तरफ से, पोस्टीरियर। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुपीरियर, सुपीरियर या इसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, उच्च, ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी भी ऑर्गन को हम क्या करते हैं, अपर साइड से उसको व्यू कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, सुपीरियर व्यू, या वो जो पार्ट है वो कहलाता है सुपीरियर पार्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं, अगर हम आप इस एग्जाम इमेज को लेके चलें तो इस इमेज के अंदर क्या है, हम इमेज को या इस बॉडी को देख रहे हैं कहां से, अप साइड से, हेड साइड। क्लियर है? हम इसको कहां से देख रहे हैं, हेड साइड से। मीन सुपीरियर का मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी, शरीर का जो सिर वाला पार्ट है उसकी तरफ से अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपके सुपीरियर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसको उच्च के साथ में हम चोटी ये भी कहते हैं, चोटी जो होती है ना, चोटी, ये चोटी, चोटी मेनली पहाड़ों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लिया पहाड़ हो गया, ठीक है, तो पहाड़ का ये जो टॉप होता है इसको हम क्या कहते हैं, चोटी। क्लियर? और ये हो गया इसका क्या, बेस, धरातल, इसको हम क्या कहते हैं, धरातल। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अगर ऐसा व्यू कि हम इसको कहां से देखें, अप साइड से अगर हम पहाड़ को देख रहे हैं, या अप साइड से हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को देख रहे हैं, तो वो व्यू क्या कहलाता है, सुपीरियर। क्लियर? अगर मैं वही बस की बात करूं तो बस के अंदर अगर आप वो व्यू देखेंगे तो बस आपको किस तरह से दिखेगी, ऊपर कुछ इस तरह से। क्लियर? ऊपर क्या रहता है, आपके कैरियर लगा रहता है, जिसके अंदर क्या रखते हैं आप, लगेज वगैरह लगा रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी तरह के कांच वगैरह नहीं दिखते, केवल जो ऊपर की जो टॉप बस का जो पार्ट होता है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सी फिल्मों के अंदर, यहाँ गांव में भी देखा होगा कहीं पे, इसके ऊपर छत के ऊपर बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो भी छत वाला जो पार्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके छत की तरफ से देखते हैं, ऊपर की तरफ से अगर हम रीड कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो पार्ट या वो जो व्यू होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सुपीरियर व्यू या उच्च। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे हम तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SUP और ऊपर से इसका R। क्लियर? सुपीरियर। क्लियर फ्रेंड्स? एंटीरियर सामने की तरफ से, पोस्टीरियर बैक साइड से, सुपीरियर ऊपर से नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं।
नेक्स्ट होता है आपका इंफीरियर। इंफीरियर या कहें तो नीचे की तरफ से, डाउनवर्ड साइड से, ठीक है। सुपीरियर का जस्ट ये क्या है, अपोजिट है। हिंदी में अगर इंफीरियर को बोलते हैं तो क्या हम, निम्न, या और अगर क्लियर करें तो नीचे के ओर से, नीचे की तरफ से। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप इस इमेज को देखें, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ से हम अगर बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी की, तो ऐसा व्यू जो हमें फिट एंड से दिखाई देता है, ठीक है। पैर की तरफ से देखने पे जो व्यू दिखाई देगा वो क्या कहलाता है, इंफीरियर व्यू, मेन टुवर्ड्स द फीट ऑफ द बॉडी, ठीक है। पैरों की तरफ से जो व्यू है उसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर व्यू कहेंगे। अपोजिट है किसका, सुपीरियर का, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिमिलर वही किसकी, बस की, तो बस के अगर अंदर आप अगर इंफीरियर व्यू देखेंगे तो वो किस तरह से दिखाई देगा, ये आपके डाउन वाला पार्ट हो गया। इसके अंदर मोस्टली आपको चारों टायर दिखाई देंगे, ये चारों टायर हो गए, क्लियर। और नीचे ये इंजन वाला पार्ट, ठीक है। और वहां पे जो धुआं निकलने वाला होता है एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्ट। भाई एग्जाम्पल ऐसे जिससे आप क्या हो सके इजीली उस चीज को समझ सको, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा बोलता, इंफीरियर टुवर्ड्स द फीट ऑफ द बॉडी एंड व्यू एंड पार्ट विच लाइज ऑन टुवर्ड्स द फीट ऑफ द बॉडी, ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन अगर हम इसको समझेंगे तो वो हमें क्लियर नहीं होगा। और मोस्टली जब आप कोई भी मेडिको या नर्सिंग, पैरामेडिकल, हेल्थ प्रोफेशनल के किसी भी अगर कोर्स में है और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो जो भी आपको मोस्टली जो टीचिंग जो होती है वो कौन कराते हैं, प्रोफेसर्स कराते हैं। तो उनकी जो वर्बल जो लैंग्वेज होती है या फ्लुएंट जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, आपकी इंग्लिश होती है। वो कभी भी हिंदी में नहीं समझाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये जो मेरा जो चैनल बनाने का मकसद है वो यही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है एनाटॉमी का वो डियर क्लियर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश के अंदर इसको रटना है। इंफीरियर मेन टुवर्ड्स द फीट ऑफ द बॉडी, सुपीरियर मेन टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी, एंटीरियर मेन फ्रॉम द फ्रंटल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, पोस्टीरियर मतलब फ्रॉम बैक एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है, हमें रटना नहीं है, हमें उस चीज क्या करना है, समझना हो। समझेंगे कब, जब हम इसको क्लियर करेंगे हमारे लैंग्वेज में, हमारे माइंड के अंदर उसका क्या होना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्या, इसके अंदर इन्फीरियर। इन्फीरियर को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हम लिखते हैं इसको INF और ऊपर वो सेम एज द R, इन्फीरियर। क्लियर फ्रेंड्स। तो क्या हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। फ्रेंड्स मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ 2 या 3 बार रिपीट कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब कि याद वो हो जाना ही चाहिए, ठीक है। बार बार हमें इस चीज को रटना नहीं है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंफीरियर के बाद में अगर मैं बात करूं सेंट्रल, सेंट्रल या अगर हम कहें इसको केंद्रीय। देखो अगर आप 9, 10, 11, 12 जिसने या उससे पहले भी अगर किसी ने भी मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो ये वाला डायग्राम आप सभी को क्लियर हो, ठीक है। एक तो केंद्र, त्रिज्या और परिधि, ठीक है। केंद्र, त्रिज्या, ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स या ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के सेंटर की तरफ है, या कहें तो मीडियन प्लेन की तरफ, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास की तरफ जो प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं, अगर हम बात करें हमारे वक्स की या थोरेसिक रीजन की, ठीक है। थोरेसिक रीजन के अंदर क्या होता है कि थोरेसिक आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर क्या है, देखो
स्किन, स्किन के अंदर क्या होती है आपकी रिब्स, पसलियां जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये रिब्स, इस रिब्स के अंदर लाइज करता है आपका कौन, लंग्स, और उसके बीच में रहता है क्या, आपका हार्ट। क्लियर। यहां पे जो सेंटर है, ये इस तरह से हो गया। तो सेंटर जो पार्ट है, या सेंटर एस्पेक्ट में जो ऑर्गन है वो क्या है आपका, हार्ट, ठीक है। दूसरे ऑर्गन की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो हार्ट लाइज कर रहा है किसके अंदर, सेंटर में, वो क्या है, एक सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल ऑर्गन, ठीक है। और उसी के साथ में सेकंड आता है आपका, नेक्स्ट सेंट्रल के बाद में पेरीफेरल, परिधीय, ठीक है। डायग्राम वापस से मैं बना देता हूं, ठीक है। ये क्या थे आपके वर्क्स, और ये आपके थोरेसिक की रिब्स, ठीक है। और बीच में था आपका क्या, हार्ट, और यहाँ पे आपके लंग्स। तो यहाँ पे हार्ट क्या था हमारा, सेंट्रल ऑर्गन, ये तो क्या था, सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे जो लंग्स है वो क्या है, अब सेंट्रल नहीं है, वो क्या है, बाहर की तरफ है। हार्ट क्या सेंटर में, ये है बाहर की तरफ, उनको हम बोलते हैं परिधि की तरफ है, इसलिए हम इसका बोलते हैं पेरीफेरल। मीन ऐसे ऑर्गन जो हमारी परिधि की तरफ लोकेट करते हैं, उनकी जो स्थिति है वो हमारे बॉडी के या सेंटर ऑफ जो मास है, ठीक है, उससे बाहर की तरफ है, वो ऑर्गन क्या कहलाते हैं, पेरीफेरल ऑर्गन कहलाते हैं। मीन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, मतलब कि जो हमारे द्रव्यमान का जो केंद्र, सेंटर ऑफ मास, हर बॉडी का हर पार्ट का क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है, जिसके अंदर उसका क्या होता है, टोटल जो द्रव्यमान होता है वो केंद्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, मास ऑफ बॉडी है, तो उसका जो सेंटर, अगर उससे भी कोई भी ऑर्गन उससे क्या कर रहा है, दूर लाइज कर रहा है, अवे है उससे, तो वो ऑर्गन कहलाएगा क्या, आपका पेरीफेरल। यहाँ कहें तो हम इसको क्या, परिधि है, नाम से पता चलना चाहिए आपको, परिधि, ठीक है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, परिधि, इसको क्या बोलेंगे हम, पेरीफेरल इसके अंदर, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सेंट्रल और पेरीफेरल। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मीडियल। मीडियल यहाँ कहे तो हिंदी में मध्यवर्ती। मध्यवर्ती से आप इस वर्ड से क्लियर होगा आपका क्या है, ये मध्य। मध्य मीन टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। देखो हमारे, मैं प्लेन्स को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल की, उसके अंदर मैं क्लियर और करूंगा कि प्लेन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी की, ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर, ठीक है ना, अब इस बॉडी के अंदर क्या है कि मीडियल प्लेन, मीडियल प्लेन यानी कि ऐसा प्लेन जो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के बीच में से गुजर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये मीडियल प्लेन, ठीक है, जैसे मान लिया ये ऐसी इमेजिनरी प्लेन लाइन है जो हमारे शरीर के बीचों बीच निकलती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, मीडियन या मध्य, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन जो इस मीडियन प्लेन की तरफ है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, मीडियल ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे एक तरह से हम इसको कह सकते हैं सेंट्रल की तरह ही, ठीक है ना। सेंट्रल के अंदर भी क्या था, जो ऑर्गन लाइज कर रहे थे वो सेंटर में थे, केंद्र की तरफ थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो ऑर्गन है वो सेंटर की तरफ है, यहाँ कहे तो मीडियन प्लेन की तरफ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, मीडियन। क्लियर। और देन जस्ट इसका अपोजिट, मीडियन का अपोजिट होता है आपका
नेक्स्ट क्या है, लैटरल या पार्श्व। लैटरल मीन जो आपकी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के जो मीडियल प्लेन था, ठीक है, इस मीडियन प्लेन से इस मीडियन प्लेन से दूर, ठीक है, दूर का जो भी पार्ट है, ठीक है, या कहें तो इसके आउटसाइड जो अवे है, मीडियन प्लेन से जो अवे जा रहा है, दूर जो जा रहा है, वो ऑर्गन या वो पार्ट, वो या एरिया, वो क्या कहलाएगा आपका, लैटरल पार्ट, लैटरल एरिया, ठीक है, मेन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। क्लियर, वो क्या कहलाएगा आपका लैटरल, या हिंदी में कहे तो पार्श्व, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारी मेरी ये बॉडी, ठीक है, मीडियन प्लेन लगभग बीच में से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कान जो है, ये दोनों कान, ठीक है, ये क्या है, लैटरल, बाहर की तरफ है, तो क्या हो गई ये लैटरल। नोज ये क्या है आपकी मीडियन, क्योंकि मीडियन मिड प्लेन से मीडियन प्लेन है, उससे क्या हो रही है ये पास में, तो ये क्या हो गई मीडियन, ये दोनों हो गई क्या लैटरल। क्लियर, दोनों आंखें, ये भी क्या है नोज सेंट्रल हो गया, ये दोनों क्या हो गए आपके लैटरल। नोज की अपेक्षा, नाक की अपेक्षा ये क्या है लैटरल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कान और आंख के बीच में, तो कान लैटरल है, लेकिन अब यहाँ पे आंखें लैटरल नहीं होगी, अब यहाँ पे आंखें क्या हो गई मीडियन होगी, क्योंकि अब हम जो तुलना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, आपके कान से, ठीक है। मीडियन मीन मिड प्लेन के तरफ, और अगर बात करें लैटरल की तो मिड प्लेन है उससे दूर की तरफ, बाहर की तरफ। क्लियर है, इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, कि बॉडी के अंदर किस तरह से ये मिडियल प्लेन हमारे बीच में से गुजर रहा है और हमारे बॉडी के दो पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल या कहें बाह्य, बाह्य कहें तो क्लोज टू द सरफेस, पेरिफेरी और एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल मतलब कि क्लोज टू द सरफेस, सरफेस हमारा बाह्य, जो हमने पिछली जो आपकी वीडियो थी जिसके अंदर आप देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, हमने जो सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर लास्ट जो सिस्टम वो क्या है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणीय तंत्र। जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी को क्या कर रही है कवर्ड बना रही है, यहाँ पर हमारी बॉडी की क्या बनाती है सरफेस बना रही है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन जो हमारे सरफेस की तरफ है या सरफेस के पास में है, या कहें तो पेरिफेरल, जो सेंट्रल और पेरिफेरल का मिल गया, उसमें अगर जो हमारी परिधि, शरीर की जो परिधि है, इस परिधि के क्या है पास में है, तो उन ऑर्गन्स को, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट, या ऐसे को बोलते हैं हम क्या एक्सटीरियर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे EXTR। क्लियर फ्रेंड्स, एक्सटर्नल बाह्य, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है क्या इंटरनल, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, बाह्य नहीं है यहाँ पे, ये क्या है आपका आंतरिक, ठीक है डियर। मीन इंटरनल या आंतरिक की अगर हम बात करें, ऐसे ऑर्गन जो सेंटर की तरफ है, मतलब कि जो हम सेंटर और पेरिफेरी की बात करी थी, तो हमारे सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके सेंट्रल पार्ट, या एक तरह से इंटरनल ऑर्गन्स, या इसको हम क्या बोलते हैं आपके इंटीरियर, INT ऊपर R, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम INT R, ठीक है, ये कहलाता इंटीरियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार की बात करूं, तो कार के अंदर एक्सटर्नल तो क्या होती है बॉडी सॉरी, देखो इस तरह से एक सिंपल सी कार अगर मैं बात करूं, इसी तरह से होती है कार, ठीक है। तो कार के अंदर जो बाहर की जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी क्या है आपका एक्सटीरियर है, ठीक है, और इसके अंदर की जो सीट्स वगैरह होगी, ठीक है,
ये सीट्स जो कहलाएगी, या जो घेर है आपके ड्राइविंग का जो भी एरिया है, वो सारा एरिया ये क्या कहलाएगा आपका एंटीरियर। आजकल घरों में होता है ना डेकोरेशन करने के लिए इंटीरियर डिजाइनर्स, तो ये इंटीरियर जो वर्ड है यहीं से लिया, मीन आंतरिक। एक तो बाह्य और एक आंतरिक। कहते हैं ना कि हमें बाहरी रूप से क्या होना है, सुंदर नहीं होना, हमें क्या होना है, आंतरिक रूप से सुंदर होना। मीन तो इंटीरियर मीन अंदर की तरफ, एक्सटीरियर मीन बाहर की तरफ। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेंट्रल। वेंट्रल या कहें तो उदरीय, पेट की तरफ से, बेली की तरफ से, मीन टुवर्ड्स द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी इन रेफरेंस ऑफ बेली। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हमारी ह्यूमन स्पीसीज का जो ओरिजिन है, या कहे तो अगर हम विकास क्रम के अंदर देखते हैं तो विकास क्रम के अंदर क्या होता है, हम क्या थे, पहले चलने वाले, ठीक है, बंदर भी थे या जो भी थे, हम क्या करते थे, चारों पैरों से वॉक करते थे, क्रॉल करते थे। ठीक है, देन उसके बाद में हमने क्या हुआ, खड़ा होकर चलना सीखा। ठीक है, तो इस क्रम के अंदर अगर मैं ऐसे एरिया की बात करूं जो इस पेट वाले एरिया की तरफ से है, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा क्या आपका वेंट्रल पार्ट। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहलाते हैं क्या, आपका डोर्सल पार्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपके अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी के अंदर, भाई आपका बेली एरिया, पेट, ये वाला फ्रंट एरिया, मीन हम एक तरह से कह सकते हैं हमारा जो एंटीरियर, ठीक है, उस एंटीरियर पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रल पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और जस्ट हमारा जो बैक या पोस्टीरियर वाला जो पार्ट था उसको हम क्या कह सकते हैं, डोर्सल पार्ट। ठीक है, तो दोनों हो गए आपके क्या, आपका एंटीरियर पार्ट वेंट्रल पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट जो आपका आप क्या कहलाएगा, डोर्सल पार्ट। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आपका डोर्सल, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, पृष्ठीय पार्ट, या टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी इन रेफरेंस टू बैक ऑफ ट्रंक। ठीक है, जो हमारी ट्रंक है, जो ट्रंक को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर क्या, धड़। ठीक है, तो ये जो धड़ है, ठीक है, धड़ होता है हमारे गर्दन और नीचे का जो पूरा एरिया है, ये हमारा क्या कहलाता है, धड़ कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है बॉडी का, ठीक है, ये हमारा मुंह अगर मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, आपका धड़ कहलाएगा। ठीक है, तो इस धड़ के पीछे से, ठीक है, ये हमारे जो मेन ट्रंक है, इसके पीछे के एस्पेक्ट्स का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, आपका डोर्सल एरिया। और आगे का जो एरिया है, पेट की तरफ का जो हिस्सा है, बेली की तरफ जो हिस्सा, वो कहलाएगा आपका क्या, वेंट्रल पार्ट। ठीक है, वेंट्रल और डोर्सल। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल हिंदी में कहे तो समीपस्थ। आपका इसी के अंदर वर्ड बन रहा है क्या, समीप। ऐसे ऑर्गन जो लाइट्स कर रहे हैं नियरर टू द ट्रंक, मीन जो हमारी धड़ है उसके पास में जो हमारे ऑर्गन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ऑर्गन्स। ठीक है, मेनली इसके अंदर ये जो ट्रंक है, नियरर क्या होता है हमारे, देखो ट्रंक से मेनली जुड़ा हुआ है क्या, हमारे हाथ और पैर। ठीक है, इसी तरह से होते हैं। ठीक है, ये आपके हाथ और ये हो गया आपका पैर। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल मीन ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, आपका समीपस्थ पार्ट है, या कहें तो प्रॉक्सिमल एरिया है। क्लियर? और जस्ट इसी का अपोजिट होता है प्रॉक्सिमल का डिस्टल, यहां कहें तो दूरस्थ। क्लियर? दूरस्थ या दूर वाला पार्ट। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं बात करूँ, ट्रंक के अंदर ये वाला जो पार्ट जो आप कह रहे हैं, ये क्या है, आपका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारे ट्रंक से दूर है, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्टल वाला पार्ट। मीन आर्म आपका क्या है, प्रॉक्सिमल एरिया है, फोर आर्म वो क्या आपका डिस्टल एरिया। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका
डिस्टल पार्ट्स, ठीक है। मीन ऐसा पार्ट जो क्या है, ट्रंक से दूर है, ठीक है, दूरस्ट, अवे फ्रॉम द ट्रंक, डिस्टल पार्ट। क्लियर? वापिस से बोल रहा हूं मैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सेंट्रल, पेरिफेरल, डोर्सल, वेंट्रल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। ये क्या है, एक नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी है हमारे एनाटॉमी की, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट है आपकी सुपरफिशियल। सुपरफिशियल कहें तो सतही, एक तरह से ये सिमिलर है आपके एक्सटर्नल की, या कहें तो एक्सटीरियर के। सुपरफिशियल क्या होती है, हमारी स्किन, ठीक है। तो इस स्किन के पास के अंदर जो ऑर्गन लाइज कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सुपरफिशियल, ठीक है। और जैसे इसको अगर हम कहें तो क्या कहें, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम लेके चले तो वो होते हैं डीप, या कहें तो गहरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी हाथ की अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है, चींटी देखिए, चींटी, चींटी क्या करती है, यहाँ पे आपको बाइट करती है, ठीक है, ये मान लिया चींटी हो गई, ठीक है ना। इस चींटी ने आपको बाइट किया। यहाँ मॉस्किटो, मच्छर जो होता है वो आपको बाइट करता है, ये क्या करता है हमेशा, सुपरफिशियली थोड़ा सा उसका क्या जो होता है वो आपके जो बाइट के जो आपके माउथ है वो उसको क्या करता है, इंसर्ट करता है, ठीक है। तो वो सुपरफिशियली आपको क्या करता है, हार्म करता है। लेकिन अगर यही बात करो, चाकू लूं और मैं क्या कर दूं, इस हाथ के अंदर उसको क्या कर दूं, घोंप दूं, ठीक है, तो अब जो घाव बनेगा वो क्या बनेगा, डीप बनेगा, गहरा बनेगा, ठीक है। मेन इनर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो सरफेस है उसके अंदर की तरह अगर कोई चली गई है चीज या कोई वस्तु चली गई तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीप पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली हम लेके चले, देखो आईज सुपरफिशियल है, ठीक है, या एक्सटर्नल है, ठीक है। इसके मुकाबले जो ब्रेन होगा वो क्या होगा, डीप होगा, अंदर की तरफ। माउथ पे लेके चले, लिप्स क्या है, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, ठीक है। टीथ जो है थोड़ा सा अंदर, लेकिन लिप्स के मुकाबले क्या हो, डीप है। और अंदर चले, टंग, जीभ क्या है, और डीप है, ठीक है। और अंदर चले, फेरिंग्स, और डीप है। तो ये जो एरियाज है, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं हमारे ऑर्गन को कि वो किस पोजीशन में लाइज कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया क्या हमारा, डीप, ठीक है। अब बात करें हम, नेक्स्ट आपका इप्सिलैटरल। देखो फ्रेंड्स, इसका मेरे को हिंदी समझ में नहीं आया या कहें मिला नहीं मेरे को। नॉर्मली अगर हम बात करें, इप्सिलैटरल होता हुआ क्यों, वो ऑर्गन या ऐसे दो स्ट्रक्चर जो लाइज कर रहे हैं सेम साइड ऑफ द बॉडी, मीन एनी टू स्ट्रक्चर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेके चलूं मेरी बॉडी, ठीक है, ये मिड प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली आंख और ये वाला कान दोनों क्या है, एक ही साइड में। हमारी बॉडी क्या, राइट और लेफ्ट नॉर्मली लेके चले तो ये वाला हिस्सा क्या है मेरा, राइट, ये वाला हिस्सा है क्या मेरा, लेफ्ट, ठीक है। तो राइट आई और राइट ईयर दोनों क्या है, एक ही साइड में लाइज कर रहे हैं, दोनों राइट साइड में। तो यहाँ पे राइट आई और राइट नोज, सॉरी राइट ईयर, आंख हिंदी में लिखता चलता हूं ताकि आपको समस्या नहीं हो, और कान, ठीक है, कौन से, राइट साइड वाले, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में इप्सिलैटरल है, मतलब कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ लाइज कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है क्या, कॉन्ट्रालैटरल। राइट आई और लेफ्ट आई की बात करें, दोनों क्या है, अलग अलग साइड में, एक
राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रालेटरल। यहाँ और अगर बात करें राइट ईयर और लेफ्ट आई, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है। राइट आई, लेफ्ट ईयर, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। मीन एक बॉडी का पार्ट या कहें तो दोनों जो पार्ट्स जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या हो, अपोजिट साइड में हो, एक राइट में हो तो एक लेफ्ट में हो। इस तरह के जो ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रालैटरल। मीन एनी टू स्ट्रक्चर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, वो क्या कहलाएंगे आपके कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट आई और लेफ्ट सॉरी राइट आई, ठीक है। दोनों आंखें, दोनों क्या है, एक तो किस में है, लेफ्ट में है। लेफ्ट को बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं, बायां पार्ट, ठीक है। और राइट, राइट क्या बोलते हैं हम इसको, दायां पार्ट, ठीक है। तो दाईं आंख और बाईं आंख दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्रालैटरल है, ठीक है डियर। दोनों क्या है, कॉन्ट्रालैटरल, ओके, इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्या थे हमारे नॉर्मली जो टर्म्स, नॉर्मली जो शब्द हैं जो बार बार से क्या आते रहेंगे, एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ते टाइम में आते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जाना, क्योंकि जब भी आप कोई डायग्राम या कोई बॉडी का ऑर्गन या स्ट्रक्चर जब आप रीड करेंगे तो उस स्ट्रक्चर को रीड करने के अंदर क्या होगा, आपको इन टर्मिनोलॉजी का बहुत ज्ञान होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, इसके अंदर क्या करेंगे कि देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, कि भाई आपको, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जैसे मैं लेके चलूं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हार्ट, ठीक है। हार्ट अगर मैं बात करूं इसके सुपीरियर की, इंफीरियर की, राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल, ठीक है। ये हो गया इसका राइट पार्ट, ये हो गया इसका लेफ्ट पार्ट। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना, जो आपने अभी तक पढ़ा है राइट और लेफ्ट मैथमेटिक्स में अलग होता है, एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग होता है, ठीक है। वहां पे आप क्या लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉपी का जो आपके लेफ्ट हैंड वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड नहीं है कॉपी के अंदर। यहाँ आप जो डायग्राम बना रहे हैं वो बॉडी का क्या है, राइट पार्ट, क्योंकि हमारी जो एनाटॉमिकल पोस्चर वो फ्रंट फेसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट इस तरफ आएगा, लेफ्ट इस तरफ आएगा, ठीक है। राइट को वापस बोल देता हूँ, क्या ये आपका दायां, ये आपका क्या है बायां, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हार्ट के कुछ टर्मिनोलॉजी में, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसके एंटीरियर में, ठीक है, इसके एंटीरियर में क्या मिलेगा आपको, स्टर्नम, ठीक है। ये मान लिया हमने, क्या बना दिया इसका स्टर्नम, ठीक है। ये क्या है, इसके एंटीरियर, क्लियर। पोस्टीरियर की अगर मैं बात करूं, हार्ट के पोस्टीरियर के अंदर क्या मिलेगा आपको, वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रा कहें, यहाँ कहें तो मेरुदंड, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, ठीक है। ये वर्टिब्रा क्या है आपके पोस्टीरियर में, क्लियर फ्रेंड्स। तो एंटीरियर में क्या हो गया आपके स्टर्नम, पोस्टीरियर के अंदर क्या हो गया आपके ये वर्टिब्रा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके लैटरल, राइट लैटरल के अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर क्या, राइट
लंग, लेफ्ट साइड में क्या होगा इसके, लेफ्ट लंग, ठीक है। मेन राइट लैटरल, राइट लंग, लेफ्ट लैटरल, लेफ्ट लंग, ठीक है। बात करूं मैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, इन्फीरियर, इन्फीरियर में क्या है इसके, डायफ्राम। प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो सिस्टम पढ़ाए हैं उसके अंदर आप इसको समझ पाएंगे। डायफ्राम डाइजेस्टिव पार्ट का, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, एक पार्ट, ठीक है, असेसरी पार्ट, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, डायफ्राम, ये कहाँ है इसके, इंफीरियर के अंदर। एंटीरियर के अंदर तो क्या आ गया आपके, ये स्टर्नम। पोस्टीरियर के अंदर आ गई क्या, वर्टिब्रा। राइट लेटरल के अंदर क्या है, राइट लंग। लेफ्ट लेटरल में लेफ्ट लंग, ठीक है। और इंफीरियर में क्या हो गया, डायफ्राम। और सुपीरियर के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगी आपका, नेक एरिया, गर्दन का पार्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सुपीरियर, ठीक है। तो ये जब आप बताएंगे कि आपका जो हार्ट है वो लाइज कर रहा है कहाँ पे, एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन जो लाइज करता है नेक के नीचे, डायफ्राम के ऊपर, राइट लंग के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लंग के राइट साइड में, स्टर्नम के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के आगे, ठीक है। मेन एंटीरियर हार्ट के अगर साइड से बात करें तो हार्ट के एंटीरियर में स्टर्नम, पोस्टीरियर में वर्टिब्रा, राइट लेटरल में राइट लंग, लेफ्ट लेटरल में लेफ्ट लंग, इंफीरियर के अंदर डायफ्राम और सुपीरियर के अंदर आपके नेक रूट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप सभी को इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, ठीक है। सभी को टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, ठीक है। आप नेक्स्ट जो वीडियोस है उनमें बने रहे हमारे साथ में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अगर डिसलाइक कर रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कहीं पे कोई भी चीज, तो इसको श्योर डिसलाइक करें, लेकिन साथ में कमेंट जरूर लिखें कि क्या इसके अंदर अपडेट की नीड है या कौन सा जो टॉपिक है वो मुझे इसके अंदर ज्यादा डिस्कस करना था, ठीक है डियर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।